ये समझना बड़ा आवश्यक है। धन्य कौन है? बुरा न मानिएगा, बहुत बड़ मकान हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, भ्रम में जी रहे हैं आप है? बहुत संपत्ति हो जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे, भ्रम है। धन्य कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य जगत की आशा का त्याग करके भगवान के भरोसे हो गया, वो जीव धन्य है। धन्य कौन? जिसके कान निरंतर भगवत नाम सुनने के आदि हो जाएं, वो जीव धन्य है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, वो जीव धन्य है। आप पढ़िएगा मानस उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी भगवान शंकर ने धन्य की सूची बनाई है। वो देश धन्य है, धन्य देश जहां बह सुरसरी, जिस देश में मां गंगा प्रवाहित होती है वो देश धन्य है। हमारा भारत धन्य है। आप पूरे धरती में घूम जाइए, कहीं गंगा नहीं मिलेंगी आपको। हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए तो वहां पता चला एक गंगा तालाब है। हम सोचे गंगा जी नदी है, तालाब कहिया बन गई गंगा जी। तो दर्शन करने गए तो पता चला वहां एक तालाब है पहाड़ पर, उसका नाम पहले परी तालाब था। फिर भारत से गंगा जल ले जाकर उस तालाब में डाल दिया गया और उसका नाम बन गया गंगा तालाब। तालाब तो कहीं पाया जा सकता है, लेकिन गंगा नदी केवल भारतवर्ष में मिलती है, इसलिए हमारा देश धन्य है? रुपया कौन धन्य है? वो शंकर जी कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जिस धन की पहली गति है वो धन धन्य है। अभी पहली गति का है रुपए की 3 गति। रुपए का कितना गति है? जोर से कहिए, 3। दान पहली गति क्या है? दान। दूसरा है भोग और तीसरे का नाम है नाश। पुराण भगवान कहते हैं, धर्म पूर्वक जितना आय हो रहा है, दिनेश भैया, धर्म पूर्वक जितना आय लाभ हो रहा है उसका 10% निकाल कर ईमानदारी से परमार्थ में लगाइए। कितना? 10%। कथा करवाइए, यज्ञ करवाइए, किसी को पढ़वाइए, किसी का विवाह करवाइए, उपचार करवाइए, भोजन करवाइए, परमार्थ करिए। कितने प्रतिशत से? 10% से। उसके बाद महाराज 90% में परिवार का पोषण करते हुए खूब दिव्यता पूर्वक रहने का स्वभाव बनाइए, भोगिए। भगवान दिए हैं तो दरिद्र बन के नहीं रहना चाहिए। बुरा न मानिएगा, कई लोग खूब संपदा है लेकिन भगवान के सामने जाएंगे तो वही फटी तौलिया पहन के, जौन तौलिया पहन के नहाए वह तौलिया पहन के पहुंच गए भगवान, संकट कष्ट हरे। ये जन्म में तो नहीं हर पाएंगे हम। देखिए, आपकी संतान यदि आपके सामने खूब सज धज कर आवे ना तो आपको अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब हम सज धज के भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है। भोग करिए। और यदि आपने दान भोग दोनों नहीं किया, केवल जमा किया, तो तीसरा आपको नहीं करना है, छोड़ के जाइए। तीसरा करने के लिए लोग पीछे बैठे हैं तैयार, आप गए नहीं कि नाश कर दिए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आप धन्य हैं।
और आप ये न समझिए कि मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया। आपने राम जी के विषय में प्रश्न किया, मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, पहले शिव चरित्र आपको सुनाकर मैं आपका मर्म जाना। क्या जाना? भरद्वाज जी, जब तक जीव भगवान शंकर के चरण में प्रेम नहीं करेगा तब तक उसको राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। राम जी का भक्त वही हो सकता है जो पहले शंकर जी को प्रेम करे। बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण ये हो। मैं आपके मर्म को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा और आप दर्शन करिए। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से लेकर प्रयाग आए थे। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, कैलाश का दिव्य शिखर है जहां पर भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। आपको एक बात मैं बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट, है ना? आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। एवरेस्ट पर तो सैकड़ों लोग चढ़ गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई भी जीव कैलाश के ऊपर चढ़ा हो। और दूसरी बात, अभी लगभग 1 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी गूगल की, आप इसको सर्च भी करिएगा। कैलाश पर आज तक कोई गया नहीं ऊपर, लेकिन जब गूगल ने अपने सैटेलाइट से हाई डेफिनेशन के कैमरे से क्लोज पिक्चर लिया कैलाश का, तो रिवील करते हैं, बताते हैं कि कैलाश के ऊपर शिखर पर, पर्वत पर लाइन से मूर्तियां बनाई गई हैं और एक एक मूर्ति की लंबाई 150-150 फीट की है। पत्थर पर उकेरी गई है मूर्तियां, स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। अब प्रश्न ये है कि जब वहां कोई गया नहीं तो मूर्ति बनाया कौन? इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां कैसे बन गई? आप इसको देखिएगा गूगल पर, पूरा बाकायदे डॉक्यूमेंट्री इस पर बना हुआ है। ये क्या है? ये प्रमाणित करता है कि कैलाश पर भगवान शंकर सदैव वास करते हैं। आप जब एरियल व्यू देखिएगा ना कैलाश का, तो आपको लगेगा शिवलिंग है। कैलाश पर्वत के सामने चारों तरफ जलहरी बनी हुई है, लगता है शिवलिंग है, भगवान शंकर का लिंग है। कैलाश पर भगवान शिव और मां पार्वती का सदैव वास है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष, और उसकी एक विशेषता है, नित नूतन सुंदर सबका। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में आप जा करके उस वृक्ष का अवलोकन करिए। बाबा कहते हैं वो सदैव नवीन बना रहता है, नित नूतन। इसके पीछे का कारण है, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन किया करते हैं। आप कथा श्रवण करिएगा, आने वाले दिनों में प्रसंग आएगा। जिस स्थान पर भजन होता रहता है वो स्थान सुंदर दिखे चाहे न दिखे, उस स्थान की पवित्रता में कोई कमी आने वाली नहीं है, वो निरंतर पावन बना रहता है। सरकार,
एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष देखे बरगद का, इतना आनंद आया कि तुरंत गए और अपना बाघंबर लाकर निज कर डासे नागरी पूछा। नाग रिपु कहते हैं बाघ को। नाग यानी हाथी, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल को बाघंबर लाकर भगवान शंकर बिछाए और बिछाकर बैठे सहजहि शंभु कृपा। भगवान शंकर सहज होकर बैठ गए। कैसे होकर बैठ गए? जोर से कहिए, सहज होकर। देखिए, जीवन में जो जितना सहज रहता है वो उतने अधिक आनंद में रहता है। हमारे महाराज जी तो कहा करते हैं, बाबू जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां उतनी गिरावट है। इसलिए सहज रहिए। सहज रहने का अर्थ है जैसे है उसको स्वीकार कर लेना, ये सहज है। ये यहां बड़का बड़का कूलर लगा है, देख रहे हैं ना आप लोग। हमारे एक बड़े प्रिय है, उनका नाम नहीं लूंगा, एक कथा में आए वो, तो कूलर के सामने सोफा खाली था, सोफे पे ना बैठे, गर्मी में बैठे। हम उनसे 3-4 बार निवेदन किए, भैया गर्मी में क्यों बैठे हैं, वहां हवा के सामने बैठ जाइए। बोले नहीं महाराज, हम यही आनंद में हैं। बाद में हमको पता चला कि वो किसी कीमत पर कूलर के सामने नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? बोले महाराज यहां नकली लगाए थे और जंबो कूलर है, यदि उसके सामने बैठे हवा तेज है, कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। यह क्या है? जितना बनावट करिएगा उतना टेंशन बना रहेगा, कहीं उड़ ही न जाए। इसलिए सहज रहिए। सहज जीवन में आनंद का वर्धन करता है। बाबा को मेरे दर्शन करिए, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर का स्वरूप देखिए। अरे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। बाबा कहते हैं, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया हो। परम शांत होकर बाबा बैठे। घर में ना कभी कभी 5-10 मिनट किसी कमरे में जाकर चुपचाप आंख बंद करके बैठने का स्वभाव बनाइए। परम शांत होकर है। ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कई लोग कहते हैं अखियां बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भल मने, हाँ, भल मने अच्छा, भल मने बढ़िया, भल मने सुंदर, भल मने श्रेष्ठ। गोस्वामी जी कहते पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती मैया सुंदर अवसर जानकर गई शंभु पही मातु भवानी। मां भवानी भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने क्या किया? जैसे मैया को बाबा ने आते देखा, बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, जानी प्रिया, अपनी प्रिया जानकर पार्वती जी को बाबा ने आदर अति कीन्हा। भगवान शिव ने मां का अति आदर किया। क्या किया? अति आदर। कौन बाबू एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा।
पति को पत्नी का आदर करना चाहिए कि पत्नी को पति का आदर करना चाहिए? ठीक है, अच्छी बात। बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है, ये बताइए। क्या हुआ, अझुरा गए? कहिए कहिए दोनों। अच्छा, बाबूजी हमारा आदर करेंगे, अच्छा लगेगा? कहिए, बड़ा छोटे का आदर करे कि छोटा? अब आप गुरुजी के पास गए, गुरुजी आसन से उतर के आइए चेला जी, आइए, स्वागतम चेला जी, ये अच्छा लगेगा? कहिए तो कहे, दोनों कह दिए। फिर पूछ रहा हूं, बड़ा छोटे का आदर करे कि छोटा बड़े का आदर करे? जोर से कहिए। छोटा बड़े का आदर करे और बड़ा छोटे को प्रेम करे, ममता रखे, करुणा रखे, ठीक ना? अब फिर पहुंच रहा हूं, पति पत्नी का आदर करे कि पत्नी पति का आदर करे? अब बोलिए, कहिए। डरे नहीं बोल रहे पवन बाबू। देखिए, मर्यादा तो ये है कि पत्नी पति का आदर करे, पति पत्नी को प्रेम करे। लेकिन यहां दर्शन करिए, मां पार्वती आई तो भगवान शंकर ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। यहां पर भगवान शंकर ने मेरी मां का अति आदर किया। क्यों किया? अब ये प्रश्न है। श्री रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। यहां शंकर जी ने मां भवानी का आदर किया, और जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने अयोध्या गए हैं सरकार, तब दशरथ जी ने राम जी का आदर किया। शंकर जी ने क्यों आदर किया? बाबा जानते हैं, आज पार्वती जी केवल आई नहीं है, ये आज राम जी की कथा पूछने आई हैं। मैं कथा सुनाऊंगा और मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। भगवान शंकर जानते हैं कि आज ये जगत जननी है और अपने बच्चों का कल्याण कराने आई है, इसलिए बाबा ने उनका आदर किया। दशरथ जी ने राम जी का क्यों आदर किया? जो कार्य दशरथ जी महाराज को करना चाहिए था, वो कार्य राम जी करने जा रहे हैं। ये कथा कह रही है, हमसे छोटा भी यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करने जाए अथवा कार्य करके आए, तो हमको नीचे उतरकर उसका आदर करना चाहिए। ये प्रसंग उसका प्रमाण है। बाबा ने मैया का आदर किया, और आदर कैसे समझ में आता है? आप किसी के घर गए तो सामने वाला आपका आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कैसे पता चलेगा? मुंह से तो आदमी झूठ बोलता है। इसका पता चलता है कि वो हमको किस प्रकार के स्थान पर बैठने को कहते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं ना, उसको एकदम भीतर ले जाकर बिठाते हैं, एकदम भीतर। जिससे ठीक ठाक व्यवहारिक प्रेम है, उसको घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। आप भीतर चलिए। जिससे व्यवहारिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, उसको बाहर के बैठके में, भीतर कोई एंट्री नहीं, बाहर। और जिससे 36 का आंकड़ा हो जाए, उसके लिए तो गेट भी नहीं खुलता है। खड़े खड़े, हाँ बताइए क्यों आ गए आप हमारे घरे? आप इसको एकदम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिएगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मैया गई, बाबा ने कहा बिठाया? बाम भाग आसन हर लेना। भगवान शिव ने मेरी मां को अपने बामांग में स्थान प्रदान कर दिया। बामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। मां बाबा के बामांग में बैठी। कल की कथा याद करिए,
सती जी ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तो बाबा ने कहाँ बिठाया था? सामने बिठाया था, बामांग में नहीं बिठाया। खोया हुआ स्थान यदि दोबारा प्राप्त हो जाए ना, तो पहली बार मिलने से जो प्रसन्नता नहीं होती, वो प्रसन्नता दोबारा प्राप्त होने से हो जाती है? मैया को जैसे भगवान शंकर ने बामांग में स्थान दिया हो, मां गदगद हो गई। भगवान शंकर ने कहा, आपका मुख बता रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, पूरा विश्व आपकी सेवा करता है, आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना है, आप मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मेरे भ्रम का हरण कर लीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है? पार्वती मैया बोली, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है नाथ। बाबा पूछे, भ्रम क्या है? अब मैया का भ्रम सुनिए। मैया कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ बाली। प्रभु जो परमार्थ पथ पे चलने वाले मुनि हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी कौन है? ब्रह्म। जोर से कहिए, ब्रह्म है, मुनि लोग कहते हैं। शेष नारायण, सरस्वती, वेद, पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं कैलाश, आपको दिन रात एक ही काम करते मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग आराती। आप दिन रात राम 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 जपते हैं। बाबा पूछे, इसमें भ्रम क्या है? माँ बोली, प्रभु आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? दशरथ जी के आंगन में जो खेल रहे थे वही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? बाबा ने पूछा, ऐसा प्रश्न क्यों आया मन में? मां कहती है, प्रभु जहां तक मुझे पता है, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का नाम नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो वो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो जन्म लेने वाले एक राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु इस जन्म में आपकी पार्वती आपसे विवाद करने नहीं आई है। आज मैं आपसे संवाद करने आई हूं, मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। प्रभु आप सबसे पहले बताइए, वो निराकार साकार कैसे हो गया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राम जी वन में गए वो सुनाइए, वन में कौन कौन सी लीला किए वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, वापस आए राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी सुनाइएगा। कोई छोटा नहीं है ना वो।
पार्वती मैया इतना बोलने के बाद बोली, यदि हमसे कुछ पूछने में छूट गया है तो आप उसको भी सुना दीजिएगा, छिपा के न रखिएगा। और दर्शन करिए, जैसे मां ने प्रश्न किया, बाबा कहते हैं के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया। जैसे रामचरित्र हृदय में आया, राम जी का दर्शन मिला, एक एक रोम बाबा के खड़े हो गए, नेत्र से अश्रु निकल गए। और जैसे राम जी का दर्शन मिला हृदय में, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहाँ चले गए? ध्यान में। और आपको बताऊं, ध्यान एक बार लग जाए तो कब वापस आएगा जीव कोई अता पता नहीं है। मैया बैठी है कथा सुनने के लिए, अच्छा आपको सामने बिठा के हम ध्यान में चले जाए, ध्यान तो ऐसे लगेगा नहीं है? भले आंख बंद के नाटक भले हो जाए, लेकिन यदि सोचिए हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो आप कितनी देर यहां बैठे रहेंगे? कौन बाबू? आप वो सोच रहे हो घूम घूम के महाराज हमारे ऊपर कहीं आ जाते हैं। अरे आप मुख्य श्रोता है भाई, कितनी देर बैठेंगे? 20 मिनट? कहिए, कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं बोलेंगे। आप लोग कहिए कितनी देर बैठिएगा? 2 बजे तक, रतिया तक? अच्छा। बाबा ध्यान में गए और आप दर्शन करिए, मैया बैठी हैं। कितनी देर बाबा ध्यान में रहे? 2 दंड। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट। मगन ध्यान रस दंड जुग, उसके बाद पुनि मन बाहिर की। 48 मिनट बाद ध्यान टूटा नहीं, बाबा बरबस ध्यान से बाहर आए। क्यों आ गए? भगवान शंकर सोचे, ध्यान में बैठा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, यदि अपने सुख का त्याग कर दूं, ध्यान से बाहर आ जाऊं, कथा गाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर सूरत में बैठे भी श्रोताओं को ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। यदि उस दिन बाबा ध्यान से बाहर न आए होते तो आज न राजन आपको कथा सुनाते, न आप बैठ के कथा सुन पाते हैं। बाबा ध्यान से बाहर आए, और मालूम है आने के बाद बाबा क्या बोले? शंकर जी कहते हैं, देवी कल्पना करिए, आप बिस्तर पे सोए हैं, आप लोग बिस्तर पर अपने घर सोए हैं, कमरे में प्रकाश नहीं है, अंधकार है, और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हुई है। अंधकार में आपने बिस्तर से पांव नीचे रखा और उसी रस्सी पर आपका पांव चला गया, क्या लगेगा? क्या लगेगा? हो सांप लगेगा ना? कहीं सांप तो नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में सांप है? नहीं। प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं, मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेरा। जय 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 जय। फिर मिलेंगे। इक्के बोल रहा है वो। क्या कहा बाबा ने? जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस प्रकार रात्रि सोने समय सपना देखते हैं, लगता है सपना ही सही है,
लेकिन जगने के बाद रात्रि का स्वप्न अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये जगत अपने आप समाप्त हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है।